हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग CMA फाइनल का पेपर नंबर 20 पढ़ रहे थे फ्रेंड्स। एंड स्टडी नोट 1, 2 एंड 4 के सारे थ्योरी मैंने कवर अप कर दी है 90%। थोड़े बहुत जो इजी थे उसको मैंने स्किप कर दिया। अगर उसमें भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को कवर अप कर दूंगी। उसके बाद स्टडी नोट 2 के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ओनली 3 इलस्ट्रेशन है बुक में, 1 एंड 3 मैंने सॉल्व करवा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। इसके बाद आज हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑफ स्टडी नोट 2, जो कि बहुत इजी है। बट बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस इलस्ट्रेशन मैं आप लोग को कुछ क्वालिटी कॉस्ट के बारे में बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है आप लोग का क्वालिटी कॉस्ट, ठीक है। आप लोग बोलेंगे मैम क्वालिटी कॉस्ट क्या होता है? क्वालिटी कॉस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए हर एक कस्टमर का एक डिमांड होता है, एक डिमांड ऑफ क्वालिटी होता है, ठीक है। सपोज आप एक टी शर्ट परचेज करेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि एटलीस्ट मेरा टी शर्ट का कपड़ा का क्वालिटी अच्छा हो, फटे नहीं, उसका कलर फेड नहीं हो, लॉन्ग ड्यूरेशन हो, राइट। तो ये सब उसके क्वालिटीज़ हैं, आप लोग ये क्वालिटी उसमें ढूंढने का उसका स्पेसिफिकेशन है। तो जो प्रोड्यूसर है, अब वो कपड़े का उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, वो क्वालिटी तक अपने गुड्स को पहुंचाने के लिए जो सारे कॉस्ट बेयर करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी कॉस्ट। क्लियर है? नाउ दिस क्वालिटी कॉस्ट इज ऑफ 3 टाइप्स। आपके स्टडी नोट में भी है, आपके बुक में है, आप लोग पढ़े होंगे ये चीज़। ये 3 टाइप का होता है। एक होता है अप्रेजल, एक होता है प्रिवेंशन, एक होता है फेलियर। ओके, दिस फेलियर आर अगेन ऑफ 2 टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, देखिए प्रिवेंशन क्या होता है? कोई भी क्वालिटी ख़राब होने से पहले आप लोग एक टी शर्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका क्वालिटी ख़राब ना हो उसके लिए आप पहले से जो सारे कॉस्ट बेयर करते हैं उसको बोलते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट। ओके, फॉर एग्जांपल आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अच्छे क्वालिटीज़ के मशीन ला रहे हैं, क्वालिटी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दोज आर नोन एज प्रिवेंशन कॉस्ट, ठीक है। बिफोर प्रोडक्शन आप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी कॉस्ट बेयर कर रहे हैं दैट इज प्रिवेंशन कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट क्या होता है? आपका प्रोडक्शन तो हो गया लेकिन बिफोर डिलीवरी टू कस्टमर आप लोग जो कॉस्ट बेयर करेंगे दैट इज नोन एज अप्रेजल कॉस्ट। ओके, फॉर एग्जांपल आप लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ओके, ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोडक्शन, ठीक है, बट बिफोर डिलीवरिंग टू द कस्टमर आप लोग प्रोडक्शन के ड्यूरिंग में मशीन को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि मशीन बीच बीच में मशीन ठीक है। तो क्योंकि सपोज ऐसा है कि मशीन में जो प्रोडक्शन होता है 100 टी शर्ट तक कंटिन्यूसली अच्छे से प्रोडक्शन होता है, फिर थोड़ा सा उसको डाउन टाइम चाहिए, उसको 2 घंटा का रेस्ट चाहिए, उसके बाद फिर अच्छे क्वालिटी के गुड्स आएंगे। तो आप मशीन को सही से इंस्पेक्ट कर रहे हैं, गुड्स बनने के बाद प्रोडक्ट को अच्छे से इंस्पेक्ट करें कि उसमें क्या डैमेज है नहीं है। ओके, दैट इज़ नोन एज योर अप्रेजल कॉस्ट। जितने भी इंस्पेक्शन कॉस्ट होते हैं ना दैट इज़ नोन एज योर अप्रेजल कॉस्ट। ओके, देन कमिंग टू फेलियर। फेलियर होता है 2 टाइप का, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है? आप अप्रेजल किए, इंस्पेक्ट किए, अब इंस्पेक्ट करने के बाद जो डिफेक्टिव गुड्स निकला है, जो डैमेजेस निकला है, उसको कस्टमर के स्पेसिफाइड क्वालिटी तक पहुंचाने के लिए आप जो कॉस्ट बेयर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ गुड्स खराब निकले, आप उसको रिसाइकिल करेंगे, ठीक है, कुछ स्क्रैप निकलेगा, राइट, रिप्रोड्यूस करेंगे, रीवर्क करेंगे, ये सारे जो खर्चे होते हैं दीज आर नोन एज योर इंटरनल फेलियर कॉस्ट। एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या होता है? जो डैमेजेस आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए एंड गुड्स डिलीवर्ड टू कस्टमर। डैमेज प्रोडक्ट जब कस्टमर को डिलीवर हो जाता है तब कस्टमर क्या करेगा? खराब गुड्स तो रखेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा, रिप्लेस करेगा, रिटर्न करेगा, राइट, फ्री रिप्लेसमेंट दोगे, वारंटी दोगे आप लोग, राइट। दीज आर नोन एज योर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो ये 4 टाइप के आपके क्वालिटी कॉस्ट होते हैं। प्रिवेंशन इस प्रोडक्शन होने से पहले, अप्रेजल ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोडक्शन जो भी इंस्पेक्शन करने का कॉस्ट, देन फेलियर बिफोर डिलीवरी, आप लोग इंस्पेक्ट करने के बाद आपके जो डैमेजेस होंगे उसको आप लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, रीवर्क करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, जितना स्ट्रॉन्ग आपका
अप्रेजल होगा उतना ही आपको इंटरनल फेलियर में ज़्यादा डैमेजेस मिल जाएंगे। एक्सटर्नल फेलियर, अगर अप्रेजल कम हुआ, इंटरनल फेलियर में आपको डैमेजेस आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, देन वो गुड्स डिलीवर हो जाएगा एंड देन आपको उसके लिए वारंटीज देनी पड़ेगी, एक्सचेंज करना पड़ेगा, फिर रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, राइट। दोज आर नोन एज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। क्लियर है? नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखिए, TQ Limited implemented a quality improvement program and had the following result। उसके पर्टिकुलर्स दिए हैं 2011 के सेल्स एंड 2012 के सेल्स। सेल्स में कोई फ़र्क नहीं आया, वो क्वालिटी को अपना इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ प्रोग्राम अडॉप्ट किया। पहले भी 6000 सेल्स थे, रुपीज़ इन 1000 है, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज 6000 इंटू 1000, 60 लाख सेल है, 60 लाख सेल है। देन स्क्रैप पहले निकलता था 600, बट अभी निकल रहे हैं आफ्टर QMP, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ QMP, ये हो गया 300। देन रीवर्क पहले 500 यूनिट होता था, नाउ इट बिकम्स 400। प्रोडक्शन इंस्पेक्शन पहले 200, नाउ 240। प्रोडक्ट वारंटी पहले 300, नाउ 150। क्वालिटी ट्रेनिंग पहले 75, नाउ 150। क्योंकि वो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम अडॉप्ट किया है तो ऑफकोर्स वो क्वालिटी ट्रेनिंग देगा तो कॉस्ट बढ़ेगा। देन मटेरियल इंस्पेक्शन पहले इतना का था बट नाउ कम हो गया, ठीक है। You are required to classify the quality cost as prevention, appraisal, internal failure and external failure। आप लोग ये 4 हिस्से में डिवाइड कर दो कौन सा कॉस्ट क्या है, एंड एक्सप्रेस ईच क्लासेस एज ए परसेंटेज ऑफ सेल। ईजी है, फिर कौन सा सेल का कितना परसेंटेज है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू क्वालिटी मैनेजमेंट। जितना आपका कॉस्ट में सेविंग्स हुआ वो आप लोग का प्रॉफिट हो जाएगा। अंडरस्टूड? देखिए, स्क्रैप कहाँ पे आएगा फ्रेंड्स? स्क्रैप मैंने आप लोगों को कहाँ पे बताया था? इंटरनल फेलियर पे। इंटरनल फेलियर पे मैंने आप लोग को स्क्रैप बताया था। देन रीवर्क इंटरनल फेलियर, प्रोडक्शन इंस्पेक्शन, जितने भी इंस्पेक्शन है दोज आर योर अप्रेजल कॉस्ट। प्रोडक्ट वारंटी एक्सटर्नल फेलियर। क्वालिटी ट्रेनिंग ये तो आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। प्रिवेंशन कॉस्ट। मटेरियल इंस्पेक्शन इज अप्रेजल कॉस्ट। ईजी है, सॉल्व कीजिए। पर्टिकुलर्स then 2011 and 2012, राइट। इसको 2 हिस्सा कर दो, इसको भी कर दो 2 हिस्सा, राइट। क्योंकि एक जगह पे हम दिखाएंगे परसेंटेज ऑफ सेल्स, एक में दिखाएंगे अमाउंट, राइट। ओके, कोई भी क्वेश्चन जब आप लोग रफली सॉल्व करते हैं ना तो उसका एक तरीका होता है। इसका सबसे इजी तरीका क्या है? देखो, पहले तो आप लोग सेल्स लिख दो, रुपीज़ इन 1000, ठीक है। सेल्स कितने हैं आप लोग का? 6000, यहाँ भी है 6000, राइट। देन आपको 4 एरियाज़ में आपके कॉस्ट को डिवाइड करनी है। दैट इज़, पहला क्या होता है? प्रिवेंशन, फिर क्या था? अप्रेजल, फिर क्या था? इंटरनल फेलियर, एंड उसके बाद था एक्सटर्नल फेलियर, राइट। तो आप ऐसे डिवाइड कर दोगे ना, आप लोग को जब फर्स्ट टाइम करोगे तो इजी होगा क्वेश्चन को समझने के लिए, राइट। देखो, पहले आपको क्या दिया है? स्क्रैप 600 एंड 300। स्क्रैप किस में जाएगा बेटा? स्क्रैप जाएगा इंटरनल फेलियर कॉस्ट, तो इसमें आप लोग लिख दो स्क्रैप कितना है? 600 एंड 300। उसके बाद रीवर्क, रीवर्क किस में जाएगा? रीवर्क भी इंटरनल फेलियर है, क्या होगा? 500 एंड 400, ये कितना हो गया? 1100 एंड 700। उसके बाद यह है प्रोडक्शन इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन किस में जाएगा? अप्रेजल में। प्रोडक्शन इंस्पेक्शन कितना है? 200 एंड 240। उसके बाद प्रोडक्ट वारंटी, वारंटी किस में जाएगा? एक्सटर्नल फेलियर में। बेचने के बाद हम लोग दे रहे हैं 300 एंड 150। देन क्वालिटी ट्रेनिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग इस प्रिवेंशन में जाएगा, राइट। ये कितना है क्वालिटी ट्रेनिंग? 75 एंड 150, 75 एंड 150। फिर मटेरियल इंस्पेक्शन, जितने भी इंस्पेक्शन हो वो क्या है? अप्रेजल कॉस्ट। मटेरियल इंस्पेक्शन कितना है? 80 एंड 60। हो गए 4 हिस्से में आप लोग के कॉस्ट सारे डिवाइड। टोटल कर दो,
this is 75, 150, this is 280 and 300, this is 11 and 17 and this is 300 and 150. क्लियर हुआ? नाउ कमिंग टू परसेंटेज निकालनी है आपको. 75 इज हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ 6000. ओके, बहुत ईजी है, इसको निकालो. देखो 75 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 100 कितना है 1.25%. लिखो 1.25%. देन 150 इज हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ 6000. 150 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 100 दैट इज 2.5%. 2.5%. Like that 280 is how many percentage of 6000? निकालिए. 280 divided by 6000 into 100 that is 4.67. वैसे 300 कितना होगा? 300 is 5%. 1100 निकालो 18.33. 700 निकालो 11.67. अगेन 300 तो निकाल चुके हैं 5%. 150 is 2.5%. क्लियर है? इतना क्लियर हो? ओनली क्वेश्चन समझ जाओगे ना देन बहुत इजी हो जाती है. इसको टोटल अप करो 1.25 प्लस 4.67 प्लस 18.33 प्लस 5%. दिस इज 29.25%. राइट नाउ इसको टोटल अप करो 2.5, 5, 11.67 एंड 2.5. दिस इज 21.67. ओके, देखिए नाउ ये क्या इंडिकेट करता है फ्रेंड्स कि अगर आप लोग का सेल्स 6000 रुपीज़ का है देन आप लोग का जो क्वालिटी कॉस्ट है ओनली, अदर कॉस्ट भी है, मटेरियल है, लेबर्स है, मशीन्स है, बहुत अदर कॉस्ट भी है, ओवरहेड सारे कॉस्ट हैं, बट आपका जो ओनली क्वालिटी कॉस्ट है योर क्वालिटी कॉस्ट इज 29.25% ऑफ योर टोटल सेल्स. एंड वो हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम अडॉप्ट करने के बाद वो हो गया 21.67%. यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपका जो प्रॉफिट हुआ इसका डिफरेंस आपका प्रॉफिट में इंक्रीमेंट कैसे हुआ. ओके, आप ये मत सोचिए कि सेल्स माइनस दिस इज इक्वल टू योर प्रॉफिट. नो, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिटी कॉस्ट है, आपके और भी कॉस्ट हो सकते हैं, सो हम लोग प्रॉफिट फिगर नहीं निकाल सकते. बट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट कितना होगा? जितना आपका कॉस्ट में रिडक्शन हो गया उतना डेफिनेटली आपके प्रॉफिट में इंक्रीज होगा. राइट, सो ड्यू टू क्वालिटी कॉस्ट आपके प्रॉफिट में कितना इंक्रीमेंट होगा? जितना आपका क्वालिटी कॉस्ट सेव हुआ है. ठीक है, क्वालिटी कॉस्ट कितना सेव हुआ है? 29.25% माइनस 21.67%. राइट, तो ये कितना परसेंट हो रहा है? निकालिए एक बार. 29.25 माइनस 21.67 दैट इज 7.58% का आप लोग का कॉस्ट सेविंग हो रहा है. कितना? 7.58% क्वालिटी कॉस्ट सेविंग्स. राइट, आपका सेल्स कितना है? 6000 इंटू 7.58%. ओके, करो 6000 इंटू 7.58%. 454.8. 454.8%. सॉरी 454.8. इसको वो कर दिया 455. 1000 में फिगर था सो 1000. सो 4,50,000 का आप लोग का कॉस्ट सेविंग्स हुआ ड्यू टू क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम. दैट्स वाई आपके प्रॉफिट में कितने इंक्रीमेंट होंगे? 4,55,000 रुपीज़. क्लियर हुआ फ्रेंड्स? और जो आपके बुक में 1755 एंड कुछ और फिगर दिया है ना 13 लाख, दैट इज दिस फिगर 29.55% एंड 21.67% 6000 का. राइट, क्लियर हुआ? आई होप अभी स्टडी नोट 2 के कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप लोग के और डाउट्स नहीं है. फिर भी कहीं पे डाउट्स अराइज होते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. कोई भी चैप्टर, कोई भी इलस्ट्रेशन मैं आप लोग के लिए वो सॉल्व कर दूंगी. ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.